नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त, और लेकर आ गए आपके लिए करंट अफेयर्स का मेगा शो। हम करते हैं साथियों आज का करंट अफेयर्स का मेगा शो, जो कि आपके रहने वाला है सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ट्यूशंस का शो, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं की, हम बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे आपके जो भी ज़रूरतमंद, जो भी अभी हाल ही में करंट अफेयर्स जो भी आपके ट्यूशन बने आने, जो पिछले दिन निकले उनमें जो भी ट्यूशंस बने उनकी आज हम करने वाले हैं चर्चा। ठीक है, हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए, जो कि आपको बनाएगी एक तरह से ऊर्जावान और आपको आगे बढ़ने के लिए करेगी वो प्रेरित। तो साथियों हम करते हैं इस क्लास में मोटिवेशनल लाइन से आपका शुरुआत, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथी इस सेशन को धमाकेदार शेयर कर दोगे, सभी साथियों को बुला लोगे, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब में आप सेशन को शेयर करके आप क्या कर लोगे, साथियों को बुला लेंगे। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई समस्या है तो हमारी टीम के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन की, और आज की मोटिवेशनल लाइन है साथियों, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी तकदीर आपको लिखने के लिए आपकी मेहनत, संघर्ष, आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल इतना ऊंचा होना चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है एसआई की एग्जाम की, जो राजस्थान एसआई एग्जाम है उसकी डेट डाल दी गई है। पटवारी एग्जाम में आपको पता है कि उसकी डेट बढ़ा, मतलब उसमें पदों की संख्या बढ़ने वाली है। साथ के साथ आपके रेलवे के एग्जाम भी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो कि हम बात कर रहे हैं इस मोटिवेशनल लाइन के साथ, कि जो आपकी तकदीर है वो आपको लिखनी होगी, कोई चिट्ठी या कागज़ नहीं है जो आप किसी और से लिखवा लोगे। और ये तकदीर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप अभी नहीं पढ़ते तो ये साथियों ये दिन है ना आपके बहुत ही अच्छे दिन है, इसमें आप पढ़ लोगे, 2 से 3 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आने वाले एग्जाम आप क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। करंट अफेयर्स के साथ आपका स्टैटिक जीके भी इसमें मैं मैच करता हूँ, सभी ट्यूशन के साथ स्टैटिक जीके भी लाने की मैं आपके साथ सामने कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती रहे। तो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखे, अपने हाथों से लिखने का मतलब है अपने मेहनत के दम पर लिखे। तो साथियों इसी के साथ हम करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। आपको पता है अभी हाल में मिल्खा सिंह जी का क्या निधन हो गया, जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करेंगे, एक सेशन में आपके सामने लेकर आऊँगा। उनकी जो लाइन है वो बताना चाहता हूँ मैं आपके सामने। तो जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही बब्बर से नामुमकिन रिकॉर्ड को तोड़ता है। और पाकिस्तान को जो बात करते हैं, पाकिस्तान को उसकी धूल चटाई थी, वो थे हमारे मिल्खा सिंह, जिनका कोरोना महामारी के चलते हुए निधन हो गया है अभी हाल ही में। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में। हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की, और आज का पहला प्रश्न है साथियों जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है। हम करते हैं साथियों सेशन की शुरुआत विथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा लीजिए। 16 जून 2021 को किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है यूएसए अमेरिका की, और अभी हाल ही में इसकी क्या किए गए हैं, अध्यक्ष नामित किए गए, अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं साथियों, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किसने की थी? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, जिनका आपने नाम भी सुना होगा कि तलाक हो गया उनकी मैडम के साथ। तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। ये क्या थे? संस्थापक थे। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये कंपनी है साथियों कहाँ की? यूएसए की ये कंपनी है। अब बिल गेट्स जो पहले इसके क्या थे? चेयरमैन थे। पहले फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? बिल गेट्स फर्स्ट चेयरमैन थे माइक्रोसॉफ्ट के। उसके बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं सेकेंड चेयरमैन की, सेकेंड चेयरमैन किन्हें बनाया गया था? तो सेकेंड चेयरमैन बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के सेकेंड चेयरमैन थे साथियों जॉनसन साहब। कौन थे? जॉन थॉमसन जो थे। जॉन एक सेकेंड हम बात कर रहे हैं इनकी, तो 2 सेकेंड चेयरमैन थे जॉन थॉमसन थे। जॉन थॉमसन जो हम बात कर रहे हैं, थॉमसन की इनकी बात कर रहे हैं, ये सेकंड चेयरमैन थे। थर्ड चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनकी जगह किसने ले ली है? तो साथियों इनके जो सत्य नडेला थे, सत्य नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये सत्य नडेला जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं साथियों हैदराबाद से। मुझे आप इतना सा बता दो कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद किनारे साथियों
किनके किनारे है? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। और सरयू नदी के किनारे कौन है? तो सरयू नदी के किनारे कौन है साथियों? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। अयोध्या है और ये सरयू नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन है साथियों, उज्जैन जिसकी महाकाल की नगरी है, ये शिप्रा नदी के किनारे है। ये तो हो गई आपकी बात। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सत्य नडेला जी, इसमें नियुक्त किए गए हैं, जो कि थर्ड अध्यक्ष बनाए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के। क्या बनाए गए हैं? थर्ड अध्यक्ष बनाए गए हैं, तीसरे नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के। आगे अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ने वो उसका ऐप है, आपने नाम सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या नाम सुना है? एक सेकेंड, तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर की हम बात करते हैं, इसको बंद करने का इन्होंने फैसला ले लिया है। क्यों? क्योंकि इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या घट चुकी है। इसी कारण इन्होंने क्या किया है कि अभी हाल ही में इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या करने का फैसला लिया है? बंद करने का फैसला लिया है। इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज यूज किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट यूज क्या होता है? एक तरह से जिस प्रकार गूगल क्रोम होता है उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एज होता था, और ये एक्सप्लोरर भी ऐसा ही था। एक्सप्लोरर की जो बात करते हैं कि स्टार्ट किया गया था 1995 में। कब स्टार्ट किया गया था साथियों? 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसको 2022 में, कब साथियों? 2022 में क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। और ये किसका है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये साथियों माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अभी हाल ही में 16 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट की जो बात कर रहे हैं अपन, सत्य नडेला जी क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। आगे हम बात करते हैं तो सुंदर पिचाई किसके सीईओ है? तो साथियों सुंदर पिचाई है गूगल बाबा के। किसके है? गूगल बाबा की ये सीईओ है। एनडी जैसी की हम बात करते हैं तो एनडी जैसी साथियों अमेजोन के। किसके? अमेजोन के जो बात कर रहे हैं सीईओ है। अगर एनडी जैसे अमेजोन के सीईओ है तो मुझे ये बता दो कि अमेजोन के संस्थापक कौन थे? तो अमेजोन के संस्थापक कौन थे? जॉब बेजोस क्या थे? अमेजोन के संस्थापक थे। जॉब बेजोस क्या थे? अमेजोन के संस्थापक थे। ये आपको सारी चीज़ें क्या रखनी है? याद रखनी है। जॉन थॉमसन की हम बात करते हैं, ये सेकंड चेयरमैन थे माइक्रोसॉफ्ट के। फर्स्ट चेयरमैन थे बिल गेट्स, और थर्ड चेयरमैन बनाए गए हैं सत्य नडेला जी। इनकी जगह जो हैदराबाद से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मुख्य नियुक्तियों की हम बात करते हैं साथियों, तो अभी हाल ही में मुख्य नियुक्ति की भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, हाल ही में किस कंपनी ने इंटर एक्सप्लोरर ब्राउज़र को बंद करने की घोषणा की है? तो किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। और 2022 में ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र की कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 1995 में शुरू किया गया था। अमेजोन के जो नए सीईओ है वो कौन है? तो वो है एनडी जैसे कि हमने अभी हाल ही में बात की, जो क्या है? अमेजोन के नए सीईओ बने गए हैं। अगर साथियों हम बात करते हैं किन की, तो हम बात करते हैं सुशील चंद्रा जी की। अगर सुशील चंद्रा जी की हम बात करते हैं तो ये क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है? नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के। मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के। अगर साथियों हम बात करते हैं यशवर्धन सिन्हा है, ये किनके जो बात करते हैं किनके अध्यक्ष है, किनके डीजी है? तो यशवर्धन सिन्हा की आपकी बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी हाल ही में? तो यह है साथियों यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त है। सुबोध कुमार जायसवाल किसके हैं? सीबीआई के महानिदेशक बनाए गए हैं। किन्हें बनाया गया है साथियों? सीबीआई के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है सीबीआई के महानिदेशक। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। भाई
यूं मायूस ना होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते जाइए। अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना लीजिए कि आने वाले किसी भी एग्जाम को करंट स्टैटिक जीके के साथ आप क्या कर दो, नस्ते नाबूद कर दो। ठीक है, हम चलते हैं आगे और बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ली हमने और महत्वपूर्ण नियुक्ति की हमने बात कर ली। ये साथियों सत्य नडाला जी, और इन्हीं को अभी हाल में माइक्रोसॉफ्ट के क्या बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। सत्य नडाला जी को चेयरमैन बना दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल छाप लेना। और मुझे संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए बस तैयार है, बस आपको पढ़ लेना है, नोट कर लेना है कॉपी में। अगर सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना और लाइक कमेंट करके सबको बता देना कि विकास की क्लास स्टैटिक और करंट जी के साथ बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। आने वाले एग्जाम को हम क्या कर देंगे, मिलकर नस्ते नाबूद कर देंगे। क्या कर देंगे, मिलकर नस्ते नाबूद कर देंगे। हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। ये परियोजना किससे संबंधित है, तो बात करते हैं पहले तो केरल के जो मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो सिल्वर लाइन परियोजना का नाम क्या है साथियों, सिल्वर लाइन परियोजना। सिल्वर लाइन परियोजना, अभी सिल्वर लाइन परियोजना की गुरुजी आप बात कर रहे हो, ये परियोजना किससे संबंधित है, तो ये परियोजना संबंधित है साथियों रेलवे से। किससे संबंधित है, तो ये परियोजना रेलवे से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या होगा गुरुजी कि लगभग केरल के 11 जिलों को, क्या लगभग केरल के 11 जिलों को, इसमें 11 जिलों को क्या बनाया गया है, जोड़ा जाएगा। 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा, रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। तो गुरुजी क्या रेलवे लाइन केरल में नहीं है या पहली बार यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि रेलवे लाइन थी, लेकिन जो रेलवे लाइन थी ये कहाँ से बिछाई जा रही है, तो ये बिछाई जा रही है करागोड़ से। कहाँ से साथियों, करागोड़ से। करागोड़ से कहाँ तक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में केरल की राजधानी करागोड़ से तिरुवनंतपुरम तक, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम तक पहुंचाई जाएगी, मतलब ये लाइन बिछाई जाएगी। जिसकी लंबाई की हम बात करते हैं साथियों, तो ये लंबाई है लगभग 530 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 530 किलोमीटर की ये परियोजना है जिसका नाम है सिल्वर लाइन। और केरल के मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को क्या दे दिया, मंजूरी दे दी। अगर इसी में बात करते हैं अपन, तो गुरुजी इसमें होगा क्या, तो इसमें 11 जिले कवर होंगे। ये क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि पहले करागोड़ से तिरुवनंतपुरम तक जाने में 12 घंटे का लगभग समय लगता था। कितने घंटे का समय लगता था, 12 घंटे का समय लगता था। और अगर ये परियोजना बन जाती है, सिल्वर लाइन परियोजना, रेलवे लाइन बिछ जाती है 11 जिलों में, तो ये करागोड़ से तिरुवनंतपुरम जाने में इसमें 8 घंटों की कमी हो जाएगी, मतलब 8 घंटे आपको कम लगेंगे। और इसमें क्या होगा, तो साथ इसमें होगा कि इसमें है ना 4 ही घंटे लगेंगे। क्या लगेंगे, 4 ही घंटे ही लगेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 घंटे ही लगेंगे। अगर ये सिल्वर लाइन क्या हो जाती है, बिछ जाती है केरल में, कहाँ से, करागोड़ तिरुवनंतपुरम तक ये लाइन है, जो कि कितने किलोमीटर की है, 530 किलोमीटर की ये लाइन है। अगर हम बात करते हैं साथियों इसमें, तो केरल ने ये मंजूरी दे दी है। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी साथियों, तो ये कंप्लीट हो जाएगी लगभग 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। क्या कब तक कंप्लीट हो जाएगी, 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं केरल की। तो अभी हाल ही में केरल ने एक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की थी, याद है आपको, स्मार्ट किचन योजना, जिसमें क्या हुआ था, क्या बोला गया था, केरल में स्मार्ट किचन योजना लॉन्च की थी, जिसमें बोला गया था साथियों कि क्या नाम है, जो महिला है उन महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और उस ब्याज दर में क्या होगा कि महिलाएं अपने जो किचन के ज़रूरतमंद सामान है उनको खरीद लेगी। मिक्सी हो गई, ग्राइंडर हो गए, जो भी उसमें किचन में यूज़ करते हैं, किचन को चमकाने के लिए यूज़ करते हैं, वो उन सामानों को कम ब्याज दर पर वो खरीद लेगी और कम खरीद कर अपने किचन को चमका देगी। ये किसने शुरुआत की है साथियों, तो ये शुरुआत की है स्मार्ट किचन योजना केरल ने। अगर इसकी बात करते हैं, केरल के सीएम की बात करते हैं, तो केरल के सीएम कौन है, पिनराई विजयन। कौन है,
पिनराई विजयन केरल के सीएम है। अगर यहाँ के गवर्नर की हम बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। कौन है साथियों? आरिफ मोहम्मद यहाँ के क्या है? गवर्नर है, जो कि मैं आपके साथ रोज बात करता हूँ। इसके अलावा केरल में क्या क्या हुआ आगे चलते हैं बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। जो सिल्वर लाइन बिछाई जा रही है, ये लाइन किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है और रेलवे से संबंधित है। 530 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन शुरू की गई है। बात करते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आप जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप जवाब देते हो तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे आप क्या कर रहे हो? डेली पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ और डेली मेहनत कर रहे हो आप मेरे साथ। अगर आप डेली तैयारी कर रहे हो और डेली नोट डाउन करके रिवीजन भी कर रहे हो, संडे स्पेशल की क्लास आप नोट कर रहे हो, तो यूँ मान लो आपको मज़ा आने वाला है। और आने वाले सभी एग्जाम में यही पर्सन आपको देखने मिलेंगे। इन्हीं में से आपको पर्सन देखने मिलेंगे, कहीं बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपका विश्वास हमारे साथ बना रहना चाहिए। आपका विश्वास मेरे साथ है तो मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आगे बात करते हैं इन क्वेश्चंस का आप जवाब देने की कोशिश करें। हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुरुजी केरल में शुरू की गई है। किसमें शुरू की गई है? केरल में शुरू गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को किसने शपथ दिलाई थी? तो यहाँ के राज्यपाल ने शपथ दिलाता है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद साहब। कौन है साथियों? आरिफ मोहम्मद साहब यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। भारत का पहला जेंडर पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको नोट कर लेना। भारत का पहला जेंडर पार्क की बात करते हैं, कहाँ पर है? तो ये है साथियों केरल में। केरल में ओपन किया गया है भारत का पहला जेंडर पार्क। भारत के सफेद क्रांति के जनक कौन थे? तो याद है आपको, जो बात करते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन क्या है? भारत में सफेद क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, जो कहाँ थे? कोझिकोड जो जिला है, कोझिकोड केरल का जिला है, यहाँ से ही क्या करते हैं? संबंधित है, जिनका नाम है वर्गीज कुरियन। जो आप बात करते हो, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मिल्क डे निकला है। मिल्क डे जो कब निकला है साथियों? ये निकला है 1 जून को। 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे निकला है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन से है? अगर मज़ा आ रहा है ना तो धमाकेदार सेशन को शेयर कर दो और बता दो थम्स अप करके कि गुरुजी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। केरल के शास्त्रीय नृत्य की हम बात करते हैं तो कौन सा है? मोहिनी अट्टम। नाम सुना है आपने? मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम याद है? भस्मासुर वाली कहानी। मोहिनी अट्टम। और कौन सा है यहाँ के? कथकली। और मोहिनी अट्टम क्या है? केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के क्या है? प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। नीलांबुर टिक का जीआई टैग किसे मिला हुआ है? ये मिला है गुरुजी केरल को। किसको मिला है? केरल को। सबरीमाला मंदिर, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में एनटीपीसी रेलवे का पसंदीदा सवाल है मंदिरों के बारे में। मैं आपके साथ सोच रहा हूँ कि जल्दी से सभी मंदिर जो भारत के हैं इनका एक सेशन आपके लिए ज़रूर लाया जाए। अगर लाया जाए तो थम्स अप कीजिएगा, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों केरल में। याद है आपको? लॉर्ड अयप्पा भगवान जो लॉर्ड अयप्पा है, यहाँ पर यह स्थित है केरल में सबरीमाला मंदिर। कुसाऊ साड़ी की हम बात करते हैं, इसका जीआई टैग भी किसके पास है? केरल के पास है। अगर कुसाऊ साड़ी का जीआई टैग बात करते हैं तो ये केरल के बात है। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। किसी भी राज्य की किसी भी वस्तु के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स दे दिया जाता है, जिससे कि उस राज्य का नेशनल इंटरनेशनल लेवल में प्रचार प्रसार हो जाता है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी माना जाता है कि ये वस्तु उस जिले की, उस राज्य की है और उसको एक तरह से मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो नीलांबुर टिके की हमने बात कर ली और कुसाऊ साड़ी की हमने बात कर ली। अभी हाल ही में आपको पता है गोलवाज सपोटा, याद है आपको? गोलवाज सपोटा जो यूके में भेजा गया है, एक चीकू की किस्म है। क्या है साथियों? ये चीकू की किस्म है और ये महाराष्ट्र के द्वारा इसको जीआई टैग प्राप्त है। महाराष्ट्र में जीआई टैग प्राप्त है गोलवाज सपोटा के। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। इनके बारे में आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और एक तरह से इस तरह से नोट कीजिएगा कि आने वाले एग्जाम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत इसमें ना आए, ठीक है साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं इसी में आगे। तो देखो मैं आपको परियोजना का थोड़ा सा आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखो ये परियोजना है, ये परियोजना आपके कसारगोड से स्टार्ट होगी। अगर आपको दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं,
थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश आप करें। तो देखो ये है कसारगोड, क्या नाम है इनका, कसारगोड। ये कसारगोड की हम बात कर रहे हैं, ये रे कसारगोड, ये कसारगोड केरल का है जिला। यहाँ से ये परियोजना चालू होगी और ये परियोजना ऐसे करके कहाँ तक पहुँचेगी, तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम तक ये पहुँचेगी। कहाँ तक पहुँचेगी, तिरुवनंतपुरम तक ये पहुँचेगी। अगर ये बात करते हैं ये कितने किलोमीटर की होगी, तो ये 530 किलोमीटर की होगी। इसमें बात करते हैं तो 11 स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 530 इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी, और इसमें 63,941 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 63,941, कितना, 63,941 करोड़ रुपए का इसमें क्या आएगा, खर्च आएगा। पहले ये जो बात करते हैं, इसमें जो बात कर रहे हैं साथियों, तो इसमें था पहले 12 आवर का टाइम लगता था, 12 घंटे का टाइम लगता था। अब 4 घंटे में ये क्या कर लेंगे, पूरी दूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप क्या करना, नोट कर लेना, है ना। आगे चलते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये इसमें पूरा दिखाया हुआ है कैसे रेल बिछाई जाएगी और सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है। ये बात कर ली अपन ने दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। तो तीसरे नंबर का हमारा आज का क्वेश्चन है जिसकी हम बात करते हैं आने वाले एग्जाम में, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, FAO वाला। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में छाप दो। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र को संबोधित किया। FAO की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है कि FAO की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री, पहले तो FAO के बारे में जानते हैं। FAO क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हमने बात करती है। इसकी संगठन की बात करते हैं, FAO विश्व खाद्य संगठन है, विश्व खाद्य एवं जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हम बात करते हैं साथियों। तो इस जो है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। इसमें स्थापना हुई थी साथियों कब, 16 अक्टूबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कब, कहाँ पर है, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, FAO की बात कर रहे हैं, FAO की हम बात कर रहे हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री की हम बात करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री आपको पता है कौन है, हमारे प्यारे प्यारे नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या है, तोमर जी इसके क्या है, मंत्री है। आगे हम बात करते हैं, इसी में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो आपको पता है अगर किसान की बात आई है तो आपको पता है अभी हाल ही में किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना किसके द्वारा लागू की गई है, कि किसान मित्र योजना राजस्थान ने लॉन्च की है, जिसमें बोला गया है कि 1,000 रुपये उनको बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा। किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना याद है आपको। और किसान मित्र योजना में 1,000 रुपये दिए जाएंगे, बिजली का बिल इसमें माफ़ किया जाएगा। और ये कहाँ की स्कीम है, राजस्थान की, म्हारो राजस्थान की है। आपको किसान योजना की, किसान कल्याण योजना का नाम सुना होगा आपने साथियों, किसान कल्याण योजना, जिसमें कि मोदी जी के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किसानों की हेल्प करने के लिए 2,000 रुपये जो बात करते हैं 3 किस्तों में, 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाएंगी, 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाएंगी। और इसमें किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ये आता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ साथियों, अगर ये आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके गायब करता हूँ। अगर हम बात करते हैं किसान रेल की, किसान रेल का नाम सुना है आपने, किसान रेल की हम बात करते हैं साथियों। तो किसान रेल की जो बात करते हैं किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर स्टार्ट की गई थी पहली किसान रेल, बताइए आप कि पहली किसान रेल कहाँ से स्टार्ट की गई थी, बताओ। तो कि पहली किसान रेल थी देवनाली से दानापुर, कहाँ पे, दानापुर। ये क्या थी, पहली किसान रेल चालू की गई थी, पहली
किसान रेल चालू की गई थी देवनाली। जो बात करते हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के देवनाली से बिहार के दानापुर तक स्टार्ट की गई थी। बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर तो हो गया 1945। और ये महत्वपूर्ण जो बात करते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। एपीओ की जो स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हेडक्वार्टर रोम इटली में इसका है। अब मुझे इन क्वेश्चंस का आप जवाब दे दीजिए। आने वाले जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनका आप जवाब देने की कोशिश करें। बताइए, बात करते हैं इन क्वेश्चंस का। तो इन क्वेश्चंस का आप क्या करो, जवाब देने की कोशिश करो। इन क्वेश्चन का जवाब दोगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 बताइए किसे मिला है, तो शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेट। क्या नाम है मैडम का, तो शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेट इनको दिया गया है। जो महिला है इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है, शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेट। अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो मिट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया था। मैंने आपको क्लास में बहुत सी बार पढ़ा दिया, मिट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया। ये रतन लाल जी क्या थे, ये मृदा वैज्ञानिक है। ये क्या थे, मृदा वैज्ञानिक है। इनको दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का मिट्टी के लाल रतन लाल को। किस वर्ष बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, भैया बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, और ये किस वर्ष को घोषित किया गया है, टारगेट क्या रखा गया है, तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करते हैं साथियों, तो वो स्टार्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023। कब किया गया है, घोषित किया गया है 2023। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन डालते हो, दलहन वर्ष घोषित किया गया है, तो ये किया गया है 2016 जो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया है। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार, भाई साहब नोबेल पुरस्कार का आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो। तो ये दिया गया था 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये दिया गया था साथियों। और ये 2020 का दिया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम अलग है, FAO अलग है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को भी 2020 का क्या दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को क्या वो एबल जो पुरस्कार होता है ना, वो गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार होता है। याद है आपको, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे। इनको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। अगर आप इनको नोट करते जा रहे हो, मस्त तरीके से पढ़ते जा रहे हो, तो न्यू मान लो आने वाला एग्जाम क्या होगा, आपका होगा। और नौकरी लेके आप क्या कर लोगे, अच्छी लाइफ सेट कर लोगे। बस आपको एक थोड़ा सा जुनून रखना है, दिल जिद्दी होना चाहिए, और दिल बच्चा नहीं होना चाहिए। बच्चा हो गए तो कुछ भी नहीं करोगे, माँ बाप की डांट सुनोगे। माँ बाप की डांट सुनकर क्या करोगे, आप अपने आप को आगे नहीं पहुंचा सकते। तो आपका दिल क्या होना चाहिए, एक तरह से जिद्दी होना चाहिए। और जिद्दी किस चीज़ के लिए होना चाहिए, खिलौना या मोबाइल खरीदने के लिए नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा से जाकर मैं मेरा बर्थडे आ रहा है और मोबाइल खरीदूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने के लिए जिद्दी होना चाहिए, मेहनत करने के लिए जिद्दी होना चाहिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए सपने देखना शुरू कर दो कि मेरा एग्ज़ाम आएगा, मैं पेपर को दूंगा, पेपर देने के बाद मेरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। एक तरह से पूरे सपने सजा लो, जिज्ञासा प्रवृत्ति ला दो। अगर जिज्ञासा और सपने आपके अंदर है तो बिल्कुल आगे आप बढ़ने वाले हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आगे चले और बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये कौन है भाई साहब, इनको आप देख लो एक बार ढंग से। ये है प्यारे कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ये कृषि मंत्री है, जिनका हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि मंत्री है। ठीक है, बात करते हैं CM राइस योजना। भाई साहब राइस योजना, ऐसा नहीं चावल योजना बना दी, तो CM राइस योजना। अब ये किसने शुरू की है, तो साथियों ये शुरू की है
भाई साहब मध्य प्रदेश ने शुरू की है, सीएम राइज योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। अब जिस योजना में क्या होगा तो साथियों इस योजना में होगा लगभग 9200 से 9500, एक सेकेंड में आपको पूरा कंफर्म बताता हूँ। इसमें लगभग 9200 स्कूलों को क्या करेंगे, मॉडर्न तरीके से डिजिटलाइजेशन करेंगे। गुरुजी समझ नहीं आया तो सुनिए, सीएम राइज योजना शुरू किसने की है, एमपी ने शुरू की है। इसमें क्या होगा साथियों, तो इसमें क्या करेंगे, स्कूलों को क्या बनाएंगे, स्कूलों को एक तरह से डिजिटलाइजेशन करेंगे, मतलब चमका देंगे। अब चमका देंगे कि किस तरह से चमका देंगे, यहाँ की जो बात करते हैं स्कूलों में, यहाँ का जो भी एक लाइब्रेरी हो गई, इस लाइब्रेरी को अच्छा बना देंगे। जिस स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है उसमें लाइब्रेरी खोल देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, डिजिटल बना देंगे। बसेज की व्यवस्था उपलब्ध करा देंगे, किसी भी स्टूडेंट को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बात करते हैं पूरा डेवलप हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पूरी तरह से पूरा डेवलप हो जाएगा। इसमें साथ के साथ अगर इसमें हम बात करते हैं तो पूरी तरह से क्या करेंगे, अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। शिक्षकों को 100% उनकी एक्टिविटी रहनी चाहिए। इस तरह से इस योजना में क्या करेंगे, बच्चों के लिए स्कूलों को क्या कर देंगे, मॉडिफाइड कर देंगे। जिस योजना का नाम क्या है, सीएम राइज योजना, जिसमें स्कूलों को क्या कर देंगे, बिल्कुल चमका देंगे। अगर साथियों हम बात करते हैं इसी में, तो इसमें परिवहन की क्लास, स्मार्ट क्लास, सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, इसमें ज्ञान कौशल संस्कार, क्या नाम है, ज्ञान कौशल संस्कार, ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पे दिए जाएंगे बच्चों को और अच्छी शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेजेंट में 350 स्कूलों को इसमें डेवलप किया गया है, 350 स्कूलों को डेवलप किया गया है। टारगेट है इनका साथियों, कितना टारगेट है, 9200 स्कूलों को टारगेट है। 9200 स्कूलों को क्या करेंगे, सीएम राइज योजना के तहत विकसित करेंगे। क्या करेंगे, विकसित करेंगे। अगर साथियों हम बात करते हैं, अभी हाल ही में महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, तो आपको पता है अंकुर योजना, नाम सुना होगा, अंकुर योजना में क्या होगा साथियों कि पौधा लगाया जाएगा और पौधा का सेल्फी लिया जाएगा, सेल्फी लेकर क्या कर देंगे, भेजा जाएगा। प्राणवायु जो अवार्ड है वो 30 दिन के अंदर उस दूसरे फोटो लेना है, सेल्फी लेना है और वो अवार्ड कहाँ दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर वो पौधे का वापस 2 सेल्फी आपको भेजनी है। फिर जिले वाइज आपको क्या मिल जाएगा, जिले वाइज मिल जाएगा आपको अवार्ड। तो ये किस योजना का नाम है, अंकुर योजना, जो एमपी ने स्टार्ट की है। एमपी के सीएम कौन है, तो एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम है। गवर्नर है साथियों आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल। अरे यार, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। उज्जैन जो है यहाँ का जो शिप्रा नदी के किनारे है, ये मैंने आपको बता दी है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं की, जो अभी हाल ही में दूसरे राज्यों के द्वारा भी लॉन्च की गई है। पूरी योजनाओं को एकदम से नस्ते नाबूद में करने वाला हूँ। संडे के दिन में मैंने सारी योजनाएं आपके सामने लाया हूँ। अगर आपने नोट कर रखी हो दीवार में तो एक बार देख लेना और इन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की आप कोशिश करना। ठीक है साथियों, चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखो, प्रदेश में खुलेंगे लगभग 9200 सीएम राइज स्कूल। ज्ञान कौशल तथा नागरिकता के संस्कार देना होगा, स्कूलों का मुख्य उद्देश्य होगा। हर क्षेत्र में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का इसमें मुख्य होगा और 4 स्तरों पर सीएम राइज स्कूल की प्रस्तावित हो चुका है। ये भाई साहब शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने अभी हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, याद है आपको, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति याद है साथियों, जिसमें क्या होगा, 100 कोरोना मुक्ति, इसमें कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ऐसा नहीं कोरोना को बढ़ावा देने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, टीकाकरण को जागरूकता बढ़ावा देने के लिए, टीकाकरण की जागरूकता फैलाने के लिए क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है, विश्वविद्यालय की क्या है शिक्षक, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होंगे
और साथ के साथ साथियों इसमें स्टूडेंट्स शामिल होंगे। क्या होंगे? विश्वविद्यालय के शिक्षक और स्टूडेंट शामिल होंगे जो घर घर जाकर क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए, टीकाकरण की, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाएंगे। इस स्कीम का नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। क्या नाम है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये है सीएम की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान सीएम है। लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को इसमें क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये 16 लाख विद्यार्थी जाके क्या करेंगे? जागरूकता फैलाएंगे। तो ये भी आपको मध्य प्रदेश का ध्यान रखना है। आगे बात चलते हैं, आगे करते हैं बात। तो ये देखो, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, इसमें देखते हैं, एक सेकंड साथियों, इसमें देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको महत्वपूर्ण योजना आई गई है तो आपको सारी चीज़ें मैं बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। महत्वपूर्ण योजना में जैसे कि आप बात करते हो, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री, नोट करते जाना अगर जिस भी प्यारे बच्चे ने नोट नहीं कर रखा हो तो, देखो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, बताइए किसने लॉन्च की थी? शिशु सेवा योजना। ये स्टार्ट किया है साथियों असम ने। किसने किया है? असम ने। किसने स्टार्ट किया है? असम ने। चिरंजीवी योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की है राजस्थान ने। किसने किया है साथियों? राजस्थान ने। अगर साथियों हम बात करते हैं घर घर आयुष कार्यक्रम, याद है आपको? घर घर आयुष कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका सामना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना है। मिशन हौसला किसने? तो ये किया गया है मिशन हौसला उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा। क्या? उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा। पर्वत धारा योजना, याद है आपको? पर्वत धारा में क्या होगा? भूमिगत जल को लेकर, भूमिगत जल की संरक्षण को लेकर पर्वत धारा स्कीम लॉन्च की गई थी। यह है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है साथियों? हिमाचल प्रदेश, जो कि मुख्य स्कीम है। अगर महतारी दुलार योजना की बात करते हैं, महतारी दुलार योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू की है साथियों? छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की गई है। अगर बात कर ले वात्सल्य योजना, नाम है वात्सल्य योजना, तो किसने शुरू की थी वात्सल्य? तो ये शुरू की थी साथियों उत्तराखंड ने। किसने? वात्सल्य योजना किसने शुरुआत की थी? उत्तराखंड ने शुरुआत की थी। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ और बता दो, संजीवनी योजना हरियाणा के द्वारा ये शुरू की गई है। मुझे ये भी बता दो, आप देखो प्यार का पौधा याद है आपको? प्यार का पौधा, ठीक है, ये किसके द्वारा? बिहार के द्वारा ये शुरू की गई है। ये 8-10 योजनाएं जो कि बार बार आपको रिपीट कराई जाती है, रिवीजन के लिए रिपीट कराई जाती है, क्योंकि आप इन योजनाओं को क्या कर लो, एक तरह से रट्टा मार लो, बिल्कुल याद कर लो। किसी के पर्सनल नंबर याद होते हैं ना, उसी तरह इनको भी याद कर लो। 10 योजना 10 नंबर याद होते हैं, उसी प्रकार इनको क्या कर लो, आप याद कर लो। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम में, चिरंजीवी योजना राजस्थान में, मिशन हौसला उत्तराखंड की, पर्वत धारा हिमाचल प्रदेश की, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की। अब बात करते हैं वात्सल्य उत्तराखंड की, अंकुर योजना मध्य प्रदेश की। आगे हम बात करते हैं साथियों संजीवनी हरियाणा की और प्यार का पौधा बिहार की। किसान मित्र योजना राजस्थान की, किसान मित्र योजना राजस्थान की। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चले आगे चलते हैं और बात करते हैं। अगर मज़ा आ रहा है ना साथियों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो और मुझे बता दो कि सर मज़ा आ रहा है, और मज़ा आने के साथ आप पढ़ाते रहो और आपका मोटिवेशनल बनाए रखो। हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। एक बार थम्स अप करके बिल्कुल बता दो। और सेशन शेयर नहीं किया ना साथियों, ज़बरदस्त एक बार फिर से सेशन कर दो। बिल्कुल कंजूसी मत करो सेशन को शेयर करने में, और लाइक कमेंट करना ना भूले। 5वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों आज का। 5वें नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आज का 5वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 16 जून 2021 को लॉन्च किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल। क्या नाम है? प्रशिक्षण पोर्टल, आदिवासी प्रशिक्षण पोर्टल है। क्या नाम है? आदिवासी प्रशिक्षण पोर्टल, जो कि किसने लॉन्च किया गया है? एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पोर्टल का नाम है आदिवासी प्रशिक्षण पोर्टल, आदिवासी प्रशिक्षण पोर्टल। अब ये आदिवासी का प्रशिक्षण पोर्टल का मतलब क्या होता है कि इसमें आदिवासियों को क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। एक तरह से आदिवासियों के लिए डेवलपमेंट के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग
दी जाएगी। और उनके जो बात करेंगे आदिवासियों के लिए ये क्या करेंगे, सामाजिक न्याय, इनकी सारी बात कर लेंगे। जो बात कर रहे हैं अपन, ये स्टार्ट किया गया है और ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है साथियों, अर्जुन मुंडा। क्या नाम है, अर्जुन मुंडा इस मंत्रालय के मंत्री है। क्या नाम है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। और ऐप का नाम है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। क्या नाम है, आदिवासी प्रशिक्षण पोर्टल। आदिवासियों को एक तरह से ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इस पोर्टल के माध्यम से आदिवासियों में क्या होगी, एक तरह से जागरूकता पैदा और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से मिलकर, किनके द्वारा मिलकर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर ये शुरू की गई है। कार्यक्रम के साथ मिलकर ये शुरू की गई है, यूएनडीपी के साथ मिलकर ये शुरू की गई है स्कीम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूएनडीपी की, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ का है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बात कर ली अपन ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर ये शुरू किया गया था। अगर साथियों मैं बताना चाहूँ आपको, तो आप मुझे आंसर देने की कोशिश करें। सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है, ये साथियों थावर चंद गहलोत के पास। किनके पास है, थावर चंद गहलोत के पास ये मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये प्यारे भाई साहब हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी है जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। इनके पास में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के पास में। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो वो है साथियों अर्जुन मुंडा जी। और सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय आदि जो किसके पास है, थावरचंद गहलोत जी के पास है। और इस पोर्टल का नाम क्या है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल, जो स्टार्ट किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। आगे चलते इसी में बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है साथियों न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है भैया, भागे मत यार, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में ये स्थित है। और बात कर दो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, मुझे ये आप बता दो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क के साथियों हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, बताइए, मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। भारत की इसमें रैंक है, भारत का इंडेक्स रैंक है 131वीं। क्या है, 131वीं मानव विकास सूचकांक में भारत का इंडेक्स है 131, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में इसकी स्थापना हुई है। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए, जरवा जनजाति पाई जाती है साथियों अंडमान निकोबार में। कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में जरवा जनजाति पाई जाती है। और जनजातियों के बारे में आपसे ट्यूशन पूछा जाता है कि आदिवासी जनजाति, जरवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पे ये जनजाति पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु। मुझे ये बता दीजिए तमिलनाडु के सीएम कौन है, बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, तमिलनाडु के सीएम कौन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, किसकी बात की थी हमने, वो भी आपको पता है, तमिलनाडु के। आप अभी हाल में बात कर दो। पिग्गी जनजाति, भैया पिग्गी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान से देना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिग्गी जनजाति की हम बात करते हैं, ये पाई जाती है बुशमैन कालाहारी मरुस्थल पे। कहाँ पर पाई जाती है, अरे यार रुको, एक सेकेंड रुकना साथियों, एक सेकेंड। ये पाई जाती है साथियों कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पर,
कालाहारी मरुस्थल में ये पाई जाती है। ये आपको सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। पिग्गी जनजाति, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और सॉरी, बुशमैन तो यार रुको 1 मिनट, इसमें गलती हो गई साथियों, 1 मिनट रुकना ना, 1 सेकेंड। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी की मरुस्थल में। कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। 1 मिनट सॉरी है ना। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और पिग्गी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कांगो देश में। कहाँ पाई जाती है? कांगो देश में पाई जाती है। और जो बात करते हैं टोडा जनजाति की, किसकी बात कर रहे हैं? टोडा जनजाति। ये टोडा जनजाति पाई जाती है साथियों किस पर? तो ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पाई जाती है। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि गलतियां आदमी से होती है, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आप कंफर्म करके ना नोट कर लेना, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए आप, ये अर्जुन मुंडा जी जिनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। भाई साहब ये पहले क्या फ़ोटो लगा दिया इन्होंने, एक सेकेंड साथियों ना, ये इन्होंने पहले फ़ोटो लगा दिया, बाद में बताएंगे इन फोटो का महत्व क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किस विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है? अब बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन में जो स्थायी, जो भारत के, एक सेकेंड ये गलत लिख दिया यार, 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन काउंसलर नियुक्त किया गया है। मतलब भारत की तरफ से स्थायी काउंसलर नियुक्त किए गए, स्थायी काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। और ये किसमें नियुक्त किए गए हैं? विश्व व्यापार संगठन में, WTO विश्व व्यापार संगठन की हम बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत की तरफ से स्थायी काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। और ये स्थायी नियुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं साथियों आशीष चांदोरकर को। किन्हें नियुक्त किया गया है? आशीष चांदोरकर को इसमें नियुक्त किया गया है। WTO की हम बात करते हैं, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मुझे ये बता दो कि WTO की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? WTO की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? WTO 1995 में स्थापना हुई थी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर में। और भारत की तरफ से इसमें अभी हाल ही में स्थायी काउंसिल नियुक्त किया गया है आशीष चंद्रोकर को। किसे नियुक्त किया गया है? आशीष चंद्रोकर को नियुक्त किया गया है। और ये जो बात करते हैं ना साथियों अपन इसकी, तो ये नियुक्त किए गए हैं आशीष चंद्रोकर को। और जो बात करते हैं WTO की, इसकी जो बात कर रहे हैं ना अपन, ये कौन सी संधि थी? तो ये थी मसाचुसेट्स संधि। क्या नाम है? मसाचुसेट्स जो संधि थी, इस मसाचुसेट्स संधि के तहत WTO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मसाचुसेट्स संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और WTO की एकमात्र महिला जो अध्यक्ष बनाई गई है वो कौन है? बता दीजिए। जो पहली महिला महानिदेशक बनी, पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसकी WTO की, बताइए। पहली महिला जो नाइजीरिया की, कहाँ की साथियों? नाइजीरिया की महिला है। और इनका नाम है नागोजी अंकोजा इबेला। क्या नाम है? ध्यान रखना, नागोजी इंकेजा इबेला, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी ये नाइजीरिया की रहने वाली है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या बन गई है? अध्यक्ष बन गई है। ठीक है, नागोजी अंकोजा इबेला, ठीक है, ये बात कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो आपको एक बात बता दूं मैं आपको, इन सभी क्वेश्चंस का आप ध्यान रखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन घूम फिर के आपसे पूछे जाते हैं। और किसी का तो अध्यक्ष पूछा जाएगा, किसी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, किसी की स्थापना पूछी जाएगी, या फिर आपसे डे पूछ लिया जाएगा ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? बताइए। TS त्रिमूर्ति। क्या नाम है?
टी.एस. त्रिमूर्ति, भारत के तिरुमूर्ति, भाई साहब मूर्ति साहब। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. मूर्ति है। क्या है? गुलाबी रसगुल्लो, टी.एस. मूर्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल में मैंने आपको बताया डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी क्या है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष है। और इसके मेन अध्यक्ष कौन है? तो मेन अध्यक्ष है टेड्रोस साहब। कौन है? टेड्रोस साहब इसके क्या है? मेन अध्यक्ष है। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने आपको G7 पढ़ाया था, नाटो आपको पढ़ाया था, पूरे मुख्यालय आपको मैंने बताए थे संडे वाले क्लास में, पूरी योजनाएं आपको मैंने बताई थी, साथ के साथ में आपको सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी थी। यदि आप पढ़ते हो, मेरी क्लास को रोज़ देखते हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मात्र 3 महीने आप मेरे को दे दो। 3 महीने में आप इतनी मेहनत कर लो, रोज़ नोट्स बना लो, PDF ले लो। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते तो फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वहीं दूसरी क्लास में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरी क्लास का पढ़ाया हुआ बहुत ही ज़्यादा अलग है। युगांडा अगेंडा से मेरे जो ट्यूशन आ रहे हैं, युगांडा, रवांडा, नाइजीरिया से मेरे ट्यूशन आ रहे हैं, वहाँ की करंट अफेयर्स नहीं चल रही है। ये भारत की और देश दुनिया की करंट अफेयर चल रही है, जो सब जगह सेम होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ क्लास आती है, जो चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपने दे दिया, इसका आपने दे दिया, और इसके साथ ही आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आने वाले एग्जाम में। बात करते हैं कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स। भाई साहब क्रैश कोर्स तो जानते हो ना, 6 महीने का कोर्स 1 महीने में कंप्लीट करना, 6 महीने की क्लास का रिवीजन 1 महीने में नोट करना। कैसे होगा? वो ऐसे होगा यदि आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं क्लास के। तो इसी प्रकार का क्रैश कोर्स है जिसका नाम है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स। और ये किसके द्वारा चलाया गया है? इसका संबंध किससे है? तो ये साथियों फ्रंट लाइन वर्कर्स से। क्या नाम है? फ्रंट लाइन वर्कर से ये संबंधित है। अब ये क्या होता है गुरुजी? इस फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो कोविड-19 से संबंधित लोग हैं, कोविड-19 से संबंधित कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे जो कि क्या कर रहे हैं? कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों? कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए क्रैश कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो जिस प्रकार मेडिकल उपकरण होते हैं, उन मेडिकल उपकरणों को क्या करेंगे? वो उपकरणों को क्या करें? चालू करेंगे, देखेंगे उनको कैसे चलाना है। कोविड-19 से संबंधित जो लोग हैं उनको किस प्रकार से उनकी हेल्प की जा सकती है। इस प्रकार कस्टमाइज्ड जो लॉन्च किया गया है, ये फ्रंट लाइन्स वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया है, कोविड-19 के लोगों के लिए। ठीक है, ये किसके तहत योजना लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तीसरी के द्वारा। कौन जी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तीसरी वाली, फर्स्ट सेकंड तीसरी नंबर की, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसकी योजना के तहत लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री, क्या नाम है? कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थर्ड। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 15 जनवरी 2021 से। कब हुई थी? 2021 से 15 जनवरी 2021 से ये शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स की, जिसमें मेडिकल उपकरण और सपोर्ट सिस्टम, जो बात कर रहे हैं सपोर्ट कोई भी सिस्टम होगा उसी के बारे में इनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। किनको? जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, कोविड-19 रोगियों के रोग वाले जो लोग हैं उनकी क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये योजना स्टार्ट की गई थी 28 अगस्त 2014 को। कब स्टार्ट की गई थी? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम है जनधन योजना। क्या नाम है? जनधन योजना, जिसमें खाता खुलाए गए थे बैंकों के। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये क्या थी? प्यारी प्यारी लाइन थी,
प्यारी लाइन थी। और किसके लिए लाइन थी? ये महिलाओं के लिए क्या करेंगे? गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। क्या थी? गैस कनेक्शन के उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन योजना। क्या नाम है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन योजना, ये इसका नाम है। और ये योजना है साथियों उज्ज्वला योजना। क्या नाम है? उज्ज्वला योजना। क्या नाम है साथियों? उज्ज्वला योजना। और ये स्टार्ट की गई थी 2016 में। कब स्टार्ट की गई थी? 2016 में बलिया यूपी से। बलिया यूपी से ये शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है प्यारी लाइनें स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, बलिया उत्तर प्रदेश 2016 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना साथियों सड़कों का विकास करना, और सड़कों का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2004। कब? 25 दिसंबर 2000 को ये शुरुआत की गई थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 दिसंबर याद है आपको? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी की याद है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इनकी याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2000 को ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। साथ में आपको याद है जो रोहतांग सुरंग है साथियों, रोहतांग सुरंग याद है आपको कितने किलोमीटर की है? ये साथियों 9.02 किलोमीटर की है, जिसका नाम क्या रख दिया? अटल सुरंग रख दिया। क्या रख दिया? अटल सुरंग रख दिया। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रोहतांग दर्रा की रोहतांग सुरंग थी 9.02 किलोमीटर की। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर समझ में आ रहा है तो आपको एक बार लाइक कमेंट कर देना है और बता देना है कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो। उसी के साथ आप आगे पढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रहने वाला है 8वें नंबर का। ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, स्किल रीस्किल, और अब इसको इसमें क्या बोलेगा? बढ़ावा देगा। ये प्यारे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी है। 2021 में 8वीं आसियान, भाई साहब आसियान आ गया। 8वीं आसियान के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। किन की बात कर रहे हैं? रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है जिसमें कि आसियान डेवलपमेंट डिफेंस मिनिस्टर जो बात करते हैं, आसियान डिफेंस मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, इसकी मीटिंग हुई है, जिसको नाम दिया गया है ADMM+। क्या नाम दिया गया है? ADMM+, इसमें नाम दिया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता 2021 में आसियान की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता की है साथियों ब्रुनेई ने। किसने शुरुआत की? किसने अध्यक्षता की है? तो ब्रुनेई ने इसकी अध्यक्षता की है आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसमें शामिल थे, जिनका नाम बोले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है। अगर आसियान की हम बात करते हैं साथियों, तो आसियान की बात करते हैं तो इसका जो शामिल है, इसमें 10 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? इसमें 10 देश शामिल है। और इसका है हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है साथियों? जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी आसियान की स्थापना? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? आसियान की बात करते हैं। जकार्ता कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि गुरुजी जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में जकार्ता है। आप मुझे ये बता दो, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 10 देश इसमें शामिल है, और 10 + 8 ये हो गया, जिसका नाम है ADMM+। अब मुझे ये बता दो कि भारत आसियान का सदस्य है या नहीं है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है साथियों। जबकि इसमें शामिल था, किसमें? जो मंत्रियों की बैठक हुई थी रक्षा मंत्रियों की ADMM+, इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ शामिल थे। इसमें तो भारत का सदस्य है, भारत सदस्य है, लेकिन आसियान का भारत सदस्य नहीं है। इसमें तो भारत क्या है? सदस्य है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपको ध्यान रखना है कि ADMM+ में तो भारत शामिल है, जबकि आसियान में भारत शामिल नहीं है। बात किस किस मैटर पर हुई थी? आतंकवाद कंट्रोल करने के मामले में इसमें बात हुई थी। आतंकवाद को कंट्रोल करना है,
साथ ही कोविड-19 के बारे में इसमें बात हुई थी कि कोविड-19 महामारी को लेते हुए इन्होंने चर्चा की थी। साथ के साथ इन्होंने संप्रभुता एकता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की थी। संप्रभुता एकता को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या हुई थी, बढ़ावा देने के लिए इसमें बात की गई थी। तो ये 3-4 पॉइंट इसमें बात की गई थी और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें बात करें 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, ब्रुनेई में हुई थी। कब हुई थी? ब्रुनेई में ब्रुनेई में हुई थी। अब मुझे ये बता दो कि इसके पहले जो बात करते हैं आसियान का जो सम्मेलन हुआ था 2020 में 36वां और 37वां, 2020 में 36वां, एक साल में 2 बार होता है ना। ये 2 बार हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? वियतनाम में आसियान का सम्मेलन हुआ था 36वां और 37वां। और 2021 में कहाँ पर होगा? तो 2021 में 38वां और 39वां। ये कहाँ होगा? ब्रुनेई की हम बात कर रहे हैं, ब्रुनेई इसकी अध्यक्षता कर रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आसियान की दोनों बात याद रखनी है। 36वां और 37वां तो वियतनाम में, और 48 और 39 नंबर का वियतनाम में ये अध्यक्षता होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? एक सेकेंड। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ है साथियों? जकार्ता में। सन 2021 में ब्रुनेई में। कहाँ पर? ब्रुनेई में। आज संघाई सहयोग संगठन, भाई साहब यूपीएससी, क्या नाम है? यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। संघाई सहयोग संगठन की जो बात कर रहे हैं अपन की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? संघाई सहयोग संगठन जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, और बीजिंग में इसका मुख्यालय साथियों। कहाँ पर है? बीजिंग में इसका मुख्यालय। संघाई सहयोग संगठन की जो बात करते हैं, इसका जो आयोजन 2021 में, इसका तो मुख्यालय तो बीजिंग में है, लेकिन बात करते हैं आयोजन होगा दुशांबे में। कहाँ पर होगा? दुशांबे में इसका आयोजन होगा। 2021 का आयोजन होगा। आसियान प्लस ए का मतलब है कि भारत भी इसमें शामिल है। भारत भी इसमें क्या है? शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। और इसका 2021 में आयोजन कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? ये आयोजन करेंगे दुशांबे में। कहाँ पर करेंगे? दुशांबे में। ये सारी चीज़ें आपको आसियान से रिलेटेड है, बिल्कुल ध्यान रखना। यूपीएससी लेवल तक इसमें क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ये हमारे प्यारे राजनाथ सिंह है, जो क्या है? भारत के रक्षा मंत्री है। क्या है? भारत के रक्षा मंत्री है। ये आसियान प्लस की ये 7 देश है, ये 8 देश है, इसमें शामिल है। 8 के 8 देश आपको देख लेना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। अरे बागमती यार, सुको साथ रुको एक सेकंड। देखो, अगर आप जोश के साथ पढ़ रहे हो तो जोश के साथ पढ़ाने में मज़ा आता है। बिल्कुल मज़ा ऐसे नहीं आता कि आप ढीले टक्खन की तरह निठल्ले होकर बैठे रहो, नोट भी नहीं करते रहो, पीडीएफ का इंतजार कर रहे हो। पीडीएफ मिले या नहीं मिले, नोट हैंड रिटन होना चाहिए। अगर हाथ से आप नोट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसके साथ तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी योजना, साथियों तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिका डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार भी गजब करती है और ऋण लेने में पीछे नहीं हटती। तो साथियों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक के काम के लिए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एशियाई विकास बैंक के साथ क्या कर लिया है? 484 मिलियन, कितना मिलियन भैया? 484 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। किसका लिया है? ऋण लिया है। और किसके लिए लिया है? तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए, कनेक्टिविटी परियोजना के लिए ये लोन लिया है। कितना लोन लिया है साथियों? तो ये लोन लिया है साथियों 484 मिलियन अमेरिका डॉलर का ये लोन लिया है। अरे समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते जाओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तमिलनाडु औद्योगिक परियोजना की बात करते हैं। तमिलनाडु के लिए अमेरिका से
एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्या लिया है, 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है। किसने लिया है, भारत सरकार ने लिया है। किसके लिए, तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिए ये लिया है। एशियन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो 68 देशों का ये क्या है, 68 देश इसमें शामिल है, 68 देशों का ये समूह है। इसकी बात करते हैं तो मनीला फिलीपींस, याद है मनीला फिलीपींस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। किसकी बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट में। और इसके जो अभी हाल ही में जो भारत से गए थे बेवफा होकर, वो बेवफा होकर कौन गए थे, अशोक लावासा। कौन है, उपाध्यक्ष बन गए। और एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लावासा। कौन है साथियों, अशोक लावासा इसके क्या है, उपाध्यक्ष है। ये आपको एशियन डेवलपमेंट के बारे में पूरी सारी योजनाएं, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जिसमें तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी योजना के तहत 484 मिलियन डॉलर का ऋण ले लिया है, भारत ने ले लिया है तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना के तहत। अब इन क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश करें। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, क्या है साथियों, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध मैंने आप ही बताया ना। अरे भाई साहब धोखा दे दिया पेन ने, सुनना, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट योजना का संबंध किससे, धोखा दे दिया पेन ने, किसी और ने नहीं, है ना। 530 किलोमीटर की ये योजना है। ये कहाँ पर शुरू की गई है, केरल में शुरू की गई है। याद है रेलवे लाइन बिछ रही है, अभी पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, याद है। अरे आप भूल होते यार, जाओ मत तो जिद्दी आदमी बनो, और जिद्दी आदमी बनो पढ़ने के लिए। किसके लिए, पढ़ने के लिए। ये कसार गेट तिरुवनंतपुरम से शुरू की गई थी रेलवे लाइन, 12 घंटे से। इसमें समय कितना लग जाएगा, 12 आवर से 4 आवर इसमें समय लग जाएगा। विश्व बैंक भाई साहब, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, बता दीजिए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय साथियों वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किससे जारी करता है, कौन जारी करता है वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, ये करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों क्या है, जुड़वा बहन है। और वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये जारी करता है साथियों IMF जारी करता है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंदिरों का, तो आपको इसलिए सेशन लाना पड़ेगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये साथियों तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क स्थित है। कुडनकुलम भाई साहब एग्जाम में कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसकी सहायता से आधारित किया गया था। मतलब कुडनकुलम जो बात करते हैं ये कहाँ पर शुरुआत की गई थी, इसकी बात बताइए आप। तो ये साथियों कुडनकुलम जो परियोजना है ये तमिलनाडु का है। कहाँ है, अरे यार रुक जा, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु का तट याद होगा आपको, कोरामंडल तट, कोरामंडल तट, कोरोमंडल तट की हम बात करते हैं। ये कहाँ है, ये कोरोमंडल तट है साथियों तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट योजना केरल में। आगे बात करें कोरोमंडल तट तमिलनाडु का, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। और बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक किसकी द्वारा रिपोर्ट की जारी की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18 जून, ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले बता दिया है, फिर भी आप इसकी जानकारी ले लीजिए। 18 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र के क्या नियुक्त किए गए, महासचिव, तो ये नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के क्या नियुक्त किए गए हैं, महासचिव नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि पहले इनकी संभावना बनी हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, और ये बात करते हैं अभी हाल ही में इसके महासचिव नियुक्त किए गए हैं। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद है आपको मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब जो कहाँ के थे, ये विदेश मंत्री थे साथियों, क्या थे,
विदेश मंत्री। कहाँ के विदेश मंत्री थे? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री थे। और इनको क्या नियुक्त किया गया था? इनको नियुक्त किया गया था, यहाँ के मोहम्मद शारिफ को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था यूनाइटेड नेशन का। और मुख्य महासचिव नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। एंटोनियो गुटेरेस को क्या नियुक्त किया गया है? महासचिव नियुक्त किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और इसका आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में जवाब, ठीक है। मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाया हूँ इन सदस्यों का, इनको देख लेना आप। एंटोनियो गुटेरेस के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के लायक है, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने सेनुजो 12, क्या नाम है? सेनुजो 12 मानव युक्त मिशन भेजा है। और ये किस देश ने भेजा है? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, थाईलैंड ने या जापान ने? 4 इंपॉर्टेंट मैंने ऑप्शन बता दिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में छापना, अभी कमेंट बॉक्स मत करना। अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, कमेंट बॉक्स में जवाब आएगा तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत आप कामयाबी कर रहे हो, आप मैं कामयाबी की ओर बढ़ते जा रहे हो, मेहनत का आपको फल मिल रहा है, मुझे भी आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो आपको पढ़ाने का मुझे भी फल मिल रहा है। अगर क्लास अच्छी लगती है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा आप शेयर किया करो, लाइक कमेंट करके बता दिया करो। किसी भी बच्चे को अगर मेरे से पर्सनल आपके प्रॉब्लम है तो उस पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप खुद को संतुष्ट करो पहले, और खुद को संतुष्ट करने के बाद फिर मुझसे बात करो। अगर पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। अगर पीडीएफ की ज़रूरत होती है तो हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं इस सेशन को आज यहाँ पे शुरू ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सेशन आपके लिए यूपीएससी, आरएस, रेलवे और बैंक और साथ के साथ में आपके राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बस आपको ध्यान रखना है और डेली नोट करते हुए पढ़ते हुए जाना है, ठीक है साथियों। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों और लव यू ऑल, थैंक यू।